बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मित्रों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? बेटा आज कोई नाइन्थ मुतालिया पाकिस्तान का लेक्चर है और कल मैंने आपको नज़रिए की अहमियत, नज़रिए पाकिस्तान का मफ़हूम और इसमें जो हेडिंग्स बनाई थी, मेन हेडिंग थी हिंदुस्तान में इस्लामी दौर हुकूमत के दौरान इस्लाम की बुनियादी इक़दार, मुसलमान मुसल्लिमीन और इस्लामी सकाफ़त के हवाले से नज़रिए पाकिस्तान की वज़ाहत। अगली हेडिंग थी इस्लामिक का इस्लामिक वैल्यूज़, मुसलमान मुसल्लिमीन मुस्लिम रिफॉर्मर्स और बरसगीर के मुसलमानों के माशरती और सकाफ़ती हालात। और इसके बाद मैंने एक सब हेडिंग आपको बनाई थी मुस्लिम मिल्लत की असास। ठीक है, ये वो हेडिंग है कि जहाँ लिखा है बरसगीर में कई ज़बानें बोलने वाले मुसलमान रहते थे। इसके ऊपर आपने हेडिंग बनानी है मुस्लिम मिल्लत की असास, बेसिस ऑफ मुस्लिम मिल्लत। इसकी इंग्लिश हेडिंग बनेगी। ठीक है बेटा, बरसगीर में कई ज़बानें बोलने वाले मुसलमान रहते थे। कई ज़बानें बोलने वाले से मुराद है कि बरसगीर में ईरानी भी रहते थे, अफगानी भी रहते थे, तुर्की वाले भी रहते थे, एशियंस भी रहते थे, पठान भी रहते थे, बंगाली भी रहते थे। ठीक है, तो हर एक की जो सकाफत थी, तुर्की वाले हैं उनकी अपनी सकाफत है, ईरान वाले हैं उनकी है, मुसलमान है, लेकिन हर एक का कल्चर उसको किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं अपनी इस्लामी जो कल्चर है, तो हर एक की डिफरेंट है इस्लाम के मुताबिक, लेकिन स्टाइल डिफरेंट है। ठीक है, तो उनकी सकाफतें मुख्तलिफ थी, उनके कल्चर मुख्तलिफ था, नस्लें, रेसिज्म। ठीक है, कोई ईरानी था, कोई अफगानी था, कोई तुर्की था, कोई एशियन से, लेकिन नस्ल होती है। ठीक है, हर एक की नस्ल भी डिफरेंट थी और समाजी माहौल, रहने सहने के तरीके भी कुछ मुख्तलिफ थे और रंगों में यकसानियत भी नहीं थी, रंग भी एक जैसे नहीं थे। तुर्की है, ईरानी है, पठान है, अफगानी है, ये सफेद रंग के हैं, एशियंस कुछ मतलब कि कोई काले भी हैं, कोई गंदली किसी का रंग है, किसी का काला रंग है। ठीक है, लेकिन वो इस्लाम की वजह से एक थे, मुत्तहिद थे, क्योंकि इस्लाम हमें सिखाता है कि अगर आप मुसलमान हैं, चाहे आप गोरे हैं, काले हैं, अजमी हैं, अरबी हैं, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो आप एक हैं। ठीक है, तो दीन इस्लाम ही वहदत ताकत है, वाहिद ताकत थी जो तमाम मुसलमानों को एक कौम के सांचे में डाली गई थी, जिन्हें यानी कि इस्लाम ने तमाम मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा कर लिया था, इकट्ठा किया हुआ था। इसी हवाले से यहां पर एक बड़ा सा हेडिंग है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक, अखुवत और भाईचारे के मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो इससे खयानत ना करे। यानी कि तमाम मुसलमान अगर वो मुसलमान है तो वो क्या है, चाहे वो अफगानी है, तुर्की है, ईरानी है, तो क्या है, भाई है। ठीक है, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, वो इससे खयानत ना करे, मतलब मुसलमान को धोखा ना दे। ठीक है, आपने कीना और बुग़्ज़ यानी कि सामने तारीफ कर दी, पीछे बदतरीफी कर दी। कीना और बुग़्ज़, कोई अमीर है तो उसकी अमीर होने की वजह से उसे बुग़्ज़ करना, उसको बुरा भला कहना, तो कीना और बुग़्ज़ से मना फरमा दिया और एक दूसरे की मदद करने को कहा। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। ठीक है, कि इस्लाम ही एक वाहिद मज़हब है जो मुसलमानों को मुत्तहद और इकट्ठा रखता है। ठीक है, तो इस्लाम की रूह से मुसलमान का भाई है और मुसलमान हमेशा अपनी पहचान अपने मजहब से के हवाले से कराते हैं। ठीक है, अल्लामा इकबाल के इरशाद मुबारक है, अल्लामा इकबाल ने मजहबी बुनियादों पर जोर दिया, यानी कि मजहब को बुनियाद बनाया। अल्लामा इकबाल ने भी मजहब को बुनियाद बनाया और कहा मुसलमान दीन इस्लाम की वजह से एक मिल्लत है, एक कौम है। इस तरह से इस्लाम की वजह से एक मिल्लत है और एक की कुव्वत का इंसान है, यानी कि ये ताकत भी किस पे डिपेंड करती है, मुसलमानों की ताकत इस्लाम के ऊपर डिपेंड करती है, एहसास करती है। उन्होंने मुस्लिम मिल्लत के एहसास के हवाले से हकीकी, रियल, इमेजिन तस्वर को, ठीक है,
हकीकी तसव्वुर को अपने शान में कुछ यूं पेश किया, अपनी मिल्लत पर क्यास अक़वाम मग़रिब से ना करें। मसलन मतलब इसका कि आप मुसलमान कौम हैं, आप जो हैं जो यूरोप की जो तहजीब है उसको मत फॉलो करें। मुसलमानों ने किसको फॉलो करना है? अपने कल्चर को, अपने मजहब को फॉलो करना है, ना कि यूरोप के कल्चर को, मजहब को फॉलो करना है। अपनी मिल्लत पर क्यास अक़वाम मग़रिब से ना करें। खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, खास है तरकीब यहाँ पे कुरान पाक है, ठीक है। और कौम रसूल हाशमी से मुराद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, ठीक है। इनकी जमीयत का है मुल्क व नस्ल पर इंसान, यानी कि अंग्रेज कौम फख्र करती है अपने मुल्कों के ऊपर, फख्र करती है और अपने नस्ल के ऊपर, अपने नस्ल के ऊपर कि हम बड़ी यूनिक नस्ल है, ठीक है। तो अंग्रेज कौम, इनकी जमीयत का है मुल्क व नस्ल पर इंसान, यानी अंग्रेज अपनी मुल्क व नस्ल पे बिलीव करते हैं, फख्र करते हैं, जबकि मुसलमान कुव्वत मजहब से मुस्तहिकम है जमीयत तेरी, लेकिन मुसलमान मजबूत है किसकी वजह से? मजहब की वजह से मजबूत है, ठीक है। आगे बेटा हेडिंग आगे कायदे की इस्तिकामत, कायदे की इस्तिकामत। कांग्रेस और अंग्रेज कुव्वत की मुशतरका कुव्वत, यानी कांग्रेस और अंग्रेज आपस में इकट्ठे हो गए हुए थे और कायद-ए-आज़म और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मजबूत इरादों की रुकावट पैदा कर रहे थे, यानी कि कायद-ए-आज़म और जो मुस्लिम लीग थी उसकी राह में रोड़े डाल रहे थे, उनको जुल्म-ओ-सितम कर रहे थे और उनकी कोशिश थी कि किसी तरह से ये पाकिस्तान जो है वो बन ना सके और ये एक ही मुत्तहदा हिंदुस्तान में मिलकर रहे। लेकिन कायद-ए-आज़म जो थे वो मुसलमानों की आजादी चाहते थे और एक अलग वतन चाहते थे। हिंदुओं की अददी बर्तरी, यानी कि हिंदू जो थे वो तादाद में ज्यादा थे, अददी बर्तरी, हिंदू तादाद में ज्यादा थे और अंग्रेज हुकूमत की देवनाथ ताकत, यानी कि एक तो यानी कि वो दो कौमें, एक के पास ताकत थी अंग्रेजों के पास और हिंदुओं के पास क्या थी? नंबरिंग थी, उनके पास लोग ज्यादा थे, उनकी आबादी ज्यादा थी, जबकि मुसलमानों की आबादी कम थी। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों को पाकिस्तान बनाने से ना रोक सकी, यानी कि पाकिस्तान जो है 1940 में तहरीक का आगाज हुआ, जो कायदे स्टार्ट किया और जिसमें करार पाकिस्तान की मंजूर हुई और विदिन 7 ईयर जो है वो पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो गए, ठीक है। तो बेगुनाह ताकत मुसलमानों को पाकिस्तान बनाने से ना रोक सकी। इसकी वजह इस्लाम से मुसलमानों का वाबस्ता रहना, यानी कि कनेक्ट रहना, मुसलमानों का इस्लाम से राब्ते में रहना, कनेक्शन में रहना, कनेक्ट रहना। कायदे इस्लाम की सब गलतियों पर मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल कोशा रहे, कोशिशें करते रहे और मुखालफतों के बावजूद, यानी कि इतनी मुखालफत थी, अंग्रेज भी रोटे अटका रहे थे, हिंदू भी रोटे अटका रहे थे, ठीक है। तो उसकी मुखालफत के बावजूद मुखालफतों के पहाड़ भी उनका रास्ता ना रुक सके। कायदे की जो मकसद था, जो असूल था, जिसके लिए वो कोशिश कर रहे थे, वो उसमें कामयाब हो गए और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो गए, ठीक है। अगली हेडिंग है मिल्ली इत्तेहाद का नमूना। मिल्ली इत्तेहाद का नमूना। मुस्लिम कौम ने अपने अजीम कायद की सरबराही में, यानी कि कायद-ए-आज़म की सरबराही में अपने आप को एक मजबूत और भरपूर कौम साबित किया कि मजबूत है और एक मुकम्मल कौम है, ठीक है। और मिली इत्तेहाद के जरिए, यानी कि कौम को इकट्ठा मुत्तहद रखा, ठीक है। मिली इत्तेहाद, कौम को इकट्ठा रखना, मुत्तहिद रखना के जरिए मुसलमानों के जुदा करना, कौमियत के तसव्वुर को कामयाब बनाया। यानी कि कौमियत होती है नेशनैलिटी, तो मुसलमानों की जुदा करना, कौमियत का तसव्वुर को कामयाब बनाया कि मुसलमानों की एक अलग कौमियत है, अलग नेशनैलिटी है बिकॉज ऑफ इस्लाम, ठीक है। ये तसव्वुर नजरिया पाकिस्तान कहलाया। यही तसव्वुर क्या कहलाया? नजरिया पाकिस्तान कहलाया। अब बेटा जब कायद-ए-आज़म तमाम, इसकी पहले हेडिंग डालें, इस्लामी रियासत और अक़लियतों के हकूक़। अच्छा, अक़लियत बेटा वो होती है कि जो एक मुल्क कायम हो जाता है, जैसे पाकिस्तान कायम हुआ
اس میں 95% جو تھے مسلمان تھے تقریباً، اور 5% جو تھے وہ نان مسلم تھے، اس میں کرسچن بھی تھے، اس میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، ٹھیک ہے، اور مختلف اور بھی نان مسلم، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اقلیت کہتے ہیں، مائنورٹیز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قائد اعظم نے دو لوگ یعنی کہ واضح الفاظ میں فرمایا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہے، یعنی کہ وہ مذہبی تو ہے ہی ہے لیکن ساتھ میں اسلامی فلاحی ریاست ہے، لوگوں کے حقوق کی بھلائی کے لیے ریاست بنائی گئی ہے۔ تو اس میں اگر کوئی مسلمان ہے اس کے بھی کوئی حقوق ہیں، اگر وہ کافر ہے یا نان مسلم ہے تو اس کے بھی وہی حقوق ہیں۔ تو یہ فلاحی ریاست ہے وہ سب کے لیے بنائی گئی ہے، سب کو یکساں ایکول رائٹس اویلیبل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں غیر مسلمانوں کو برابر درجہ ملے گا، یعنی کہ ایکول اپرچونٹی ملے گی، برابر کا درجہ ملے گا، غیر مسلمس کو مسلمس کے برابر درجہ ملے گا۔ وہ آزادانہ خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے، وہ اپنی تمام عبادات جو ہیں اپنے مذہب کے مطابق ادا کریں گے، پرفارم کریں گے، اپنے بزنس کر سکیں گے، اپنے وہ معاشرتی تعلقات، سماجی تعلقات کو قائم کریں گے، ان کو کوئی پابندی وغیرہ نہیں ہوگی، انہیں برابر کے حقوق حاصل ہوں گے، ایکول رائٹس اویلیبل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب جابس کے رائٹس ہیں، گھر بنانے کے رائٹس ہیں، عبادت کے رائٹس ہیں، تقریر کرنے کے رائٹس ہیں، مطلب ہر طرح کے ان کو حقوق جو ہے وہ ملیں گے، ٹھیک ہے۔ رواداری، برداشت اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے، یعنی کہ جو ہے اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسی بات ہوتی بھی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں رواداری برداشت کرنی پڑے گی اور انصاف کے تقاضے، اور اگر کسی جو مائنورٹیز میں ہیں یا اقلیت میں ہیں ان سے کوئی ظلم ستم ہوتا ہے تو وہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، اگر ان کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہوئی ہے یا ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ عدالتیں اس لیے قائم کی گئی ہیں کہ وہ عدالت میں جا کے اپنے لیے انصاف حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں آپ نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے 11 اگست 1947 پاکستان کی دستور ساز اسمبلی انڈرلائن کرنا ہے اس کو، دستور ساز اسمبلی مطلب ہے کہ جو لوگ الیکشن لڑ کے آئے ایک آئین کے تحت الیکشن لڑ کے آئے، اس کے تحت آئین کے تحت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دستور ساز اسمبلی، یعنی کہ جو الیکشن آئین کے تحت لڑ کے آئے اور وہ جس اسمبلی میں بیٹھے اس کو کیا کہیں گے؟ دستور ساز اسمبلی، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے فرمایا آئین کے تحت جو گورنمنٹ بنے، ٹھیک ہے نا، آئین کے تحت جو گورنمنٹ بنے اسے دستور ساز اسمبلی میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے مزید فرمایا آپ عبادات یعنی کہ اقلیتوں کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ عبادات کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، یعنی کہ یہ اقلیتوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، اقلیتوں کو بتا رہے ہیں آپ عبادات کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، یعنی کہ جو کرسچن ہیں وہ چرچ میں جائیں، ہندو ہیں وہ اپنے مندروں میں جائیں، سکھ ہیں وہ اپنے گردواروں میں جائیں، تو ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے کسی بھی بلیف سے ہے، ٹھیک ہے، عقیدہ کا بلیف، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، اگر آپ ریاست کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، ریاست کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، ریاست کے وفادار ہیں، تو ریاست آپ کی حفاظت کرے گی اور آپ کے عقیدے سے ریاست کو کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں، یعنی کہ تمام شہری برابر ہیں، مساوی ہیں، تمام شہری پاکستان میں چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ اقلیت ہیں، وہ ان کو برابر کے حقوق ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے، برابر کے حقوق حاصل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگلی ہے نظریہ پاکستان سے آگاہی، اویئرنیس اباؤٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان، یعنی کہ نوجوان نسل کو بتانا کہ نظریہ پاکستان ہے کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نظریہ پاکستان کے بارے میں بتانا چاہیے بچوں کو۔ جیسے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو یہ تمام کارروائیوں کا ذمہ دار قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے اپنی جدوجہد شروع کی، قائد اعظم نے شروع کی، چودھری رحمت علی نے شروع کی، علامہ اقبال نے کی، ٹھیک ہے، اور بھی جو بڑے بڑے مفکرین تھے اور بڑے بڑے رہنما تھے، انہوں نے پاکستان بنانے میں بڑا اہم رول کردار ادا کیا اور مسلمانوں نے اس کے لیے حاصل کرنے کے لیے بڑی عظیم قربانیاں دی، ٹھیک ہے۔ تو آج کی نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان اور پاکستان کے مقاصد سے پوری طرح آگاہ رہنے کی ضرورت ہے کہ نظریہ پاکستان
کیا ہے اور کیا ہے پاکستان کی ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا، پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا کہ اسلام کے مطابق جو ہے وہ قوانین بنائے جائے اور اس کو اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ جذباتی رشتے اور محبت کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آج پاکستانی قوم کو نظریہ پاکستان سے پوری طرح آگاہی ہونی چاہیے کہ آپس میں پیار محبت سے رہنا ہے، اس کے لیے نظریہ پاکستان سے پوری طرح سے آگاہی ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا، کس لیے بنایا گیا اور کتنی قربانیاں دی گئی، انہیں اس عظیم تحریک سے آگاہ کیا ہے، ٹھیک ہے، جو پاکستان کی تخلیق کے لیے برصغیر میں چلائی گئی، کہ یعنی وہ تحریک جو پاکستان بنانے کے لیے برصغیر میں چلائی گئی، یہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نظریہ پاکستان کی اہمیت اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی قربانیوں کا، ابھی میں نے ذکر کیا آپ کو مسلم لیڈرز کا، تو ان کی قربانیوں کا پوری طرح علم ہو، ملک بھر میں زبان، علاقہ اور صوبوں کی سطح پر نفرتوں کے خاتمے، یعنی کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں پٹھان ہوں، میں سندھی ہوں، میں پنجابی ہوں، تو اس کو ختم ہونا ہے، بلکہ کیا ہے، مسلمان ہیں، ایک ہیں، بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ نفرتوں کے خاتمے کے لیے پاکستان سے دلی لگاؤ پیدا کرنا ضروری ہے۔ یہ بیٹا اگلا ہمارا ٹاپک ہے، اور یہ لانگ کوشچن بھی ہے، ٹھیک ہے، نظریہ پاکستان کے عناصر، ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ نظریہ پاکستان کے عناصر کون کون سے ہیں، ایلیمنٹس کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے، تو بیٹا یہ شارٹ کوشچن بھی ہے کہ نظریہ پاکستان کے عناصر کون کون سے ہیں، یہ شارٹ کوشچن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ نظریہ پاکستان کی بنیادی اسلامی نظریہ حیات پر، نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، اسلامی طرز زندگی پر رکھی گئی ہے، اسلامی قوانین پر رکھی گئی ہے، قرآن و سنت کے قوانین پر رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا کیا آ جاتا ہے، عقائد اور عبادات، بلیف، ایبسولوٹ بلیف آن آلمائٹی اللہ، ٹھیک ہے، عقائد، نمبر ایک کیا ہے، عقائد اور عبادات اور پریئرز، جو ہم نماز، روزہ، حج، زکات، ٹھیک ہے، جو کرتے ہیں، یہ ہماری عبادات ہیں۔ بلیف کیا ہے، ایک اللہ پہ یقین۔ عقائد اور عبادات، ایک قانون کی حکمرانی، اس کی جو عقائد اور عبادات ہے، بلیف اینڈ پریئر، اس کی انگلش ہیڈنگ ہے، کیا ہے، بلیف اینڈ پریئر، قانون کی حکمرانی، رول آف لا، قانون کی حکمرانی، رول آف لا، یعنی کہ قانون جو ہے وہ اونچا ہے، ٹھیک ہے، اخوت اور مساوات، ایکوالٹی اینڈ بردرہڈ، اور اگلا ہے عدل و انصاف، ایکوالٹی اینڈ جسٹس، ایکوالٹی اینڈ جسٹس۔ نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں، یہ کیا ہے، نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں، ہم ان کو فردر ہم ڈسکس کرتے ہیں، ان عناصر کی تفصیل ذیل میں پیش ہے۔ اس کا شارٹ کوشچن ہے بیٹا، لکھیں ایمان سے کیا مراد ہے، ایک میں نے اوپر لکھا ہے نظریہ پاکستان کے عناصر کون کون سے ہیں، دوسرا ہے ایمان سے کیا مراد ہے۔ تو سب سے پہلا ہیڈنگ ہے عقائد، بلیف، تو بیٹا یہ اس میں جو ایک لائن لکھی ہے اس کا آنسر بھی ہے، عقائد میں عقائد توحید، یعنی کہ اللہ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے، اللہ کو واحد ماننا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کرنا، ٹھیک ہو گیا، توحید کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے، توحید، ونس آف اللہ۔ رسالت، رسالت سے مراد ہے کہ تمام جو پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، 1,24,000 پیغمبر، ان پہ بھی مان لینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، رسالت، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہ پہلا رکن ہے عقائد، تو عقائد میں توحید آ گیا، رسالت آ گیا، اس کے بعد ہے آخرت، یعنی کہ جب ڈے آف ججمنٹ ہوگا، جس دن قیامت آئے گی اور تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا، تو اس آخرت پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، لائف ہیئر آفٹر، یعنی کہ دنیا میں، دنیا ختم ہونے کے بعد جو زندگی ہے اس پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک ہو گیا تھا عقائد میں توحید تھا، رسالت تھا، آخرت تھا، ملائکہ، اینجلز، جو فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں، ان پر ایمان لانا، اور الہامی کتب، یعنی کہ وہ جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر بھیجی، اس میں تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن پاک ہے، جو مین کتابیں ہیں جو ہمارے قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، تو ان الہامی کتب پر ایمان لانا،
शामिल है अकायद के मजमूए को, इस अकायद के मजमूए को क्या कहते हैं? ईमान कहते हैं। तो बेटा अकीदा तौहीद से क्या मुराद है? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, लिखें आप इसको। अकीदा तौहीद से क्या मुराद है? वैसे तो ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। अकीदा तौहीद से क्या मुराद है? अकीदा तौहीद से मुराद अल्लाह ताला सारी कायनात का खालिक और मालिक है, ठीक है। अल्लाह ताला इज एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ दिस यूनिवर्स, ठीक है। वो वाहिद और यकता, वो एक है, अकेला है, यकता है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, इसके अलावा किसी को उसका शरीक, किसी का उसको नहीं ठहराएंगे कि इसके अलावा भी किसी की इबादत करनी है, और ना ही कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर है, बल्कि अल्लाह ताला हर जो चीज़ अल्लाह ताला के इल्म में है, ऊपर है, नीचे है, दाएं हैं, बाएं हैं, जो भी हो रहा है अल्लाह ताला के इल्म में है। बेटा ये आयत है, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। बेटा आप इसी तरह से इस आयत को भी लिखना है, लेकिन आपने जो पेपर पे लिखना है तो इसमें ये ज़बर नहीं डालना है, ठीक है। ये आयत सूरह बकरा की आयत है, इसमें है ये आयत सूरह बकरा में है, आयत नंबर 20। एमसीक्यू है बेटा, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, सूरह बकरा आयत नंबर 20। और ये मफहूम है इसका, यानी कोई शय उसकी कुदरत से बाहर नहीं है, कि हर चीज में अल्लाह ताला का कब्जा है, अल्लाह ताला की कुदरत है, ठीक है। तो जब लिखेंगे ना बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, तो साथ आपने ये भी लिखना है, यानी कोई शय उसकी कुदरत से बाहर नहीं। अगली बेटा आयत है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफातुन, खलीफा, ठीक है। इसमें आपने ज़बर नहीं डालनी, इसका तर्जुमा है इस जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ, यानी कि अल्लाह ताला जो है कह रहे हैं कि मैं तो अकेला हूँ, वाहिद हूँ, लेकिन जमीन पे मेरे जो हुक्म अहकाम है वो मैं अपना एक बंदा, एक नायब बनाऊंगा जो मेरे पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाएगा, ठीक है। तो जमीन में मैं अपना नायब बनाने वाला हूँ, यानी कि खलीफा बनाने वाला हूँ, ठीक है। ये सूरह बकरा है, ये भी सूरह बकरा है, और आयत नंबर 30 है, ये भी एमसीक्यू है। सूरह बकरा आयत नंबर 30 है, के मुताबिक इंसान की सेहत अल्लाह ताला के नायब की है, ठीक है। लिहाजा मुसलमान को अल्लाह ताला के काम पर चलना जरूरी है, यानी कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम भेजे हैं अपने अंबिया के जरिए, यानी कि जो अहकाम अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के जरिए भेजे हैं उस पर, उन अहकाम पर चलना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला के कादिर मुतल्लिक होने और इंसान के नायब होने के वजह से खुद ब खुद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ताला को कादिर मुतल्लिक मानना, अल्लाह ताला को इस पूरी कायनात का खालिक और मालिक मानना, और इंसान का नायब होना भी अल्लाह ताला ने कहा है, तो जो खलीफा है उसको भी हमें इस पर यकीन रखना है। तो ये बात वाज़ेह हो जाती है, अयान हो जाती है कि इंसान अपनी ताकत की हद तक अमल पर कादिर है, लेकिन असल कुदरत अल्लाह ताला के हाथ में है। क्या मतलब इसका? अपनी ताकत की हद तक कादिर से क्या मुराद है? एक बेटा एग्जाम्पल है कि मैं सपोज खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं एक पाँव उठा लेता हूँ, ठीक है। अब मुझसे क्यों कहे कि भाई दूसरा पाँव उठाओ, तो मैं दूसरा पाँव उठाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को एक हद तक कुदरत दी है, ताकत दी है, लेकिन बाकी की ताकत अल्लाह ताला ने अपने पास रखी है, ठीक है। तो इंसान अपनी ताकत की हद तक अमल पर कादिर है, लेकिन असल कुदरत अल्लाह ताला के हाथ में है। असल ताकत किसके पास है? अल्लाह ताला की। कुछ ताकत अल्लाह ताला ने इंसान को दी है, लेकिन रिमेनिंग पावर्स किसके पास है? अल्लाह ताला के पास है। इंसान अपनी ताकत के मुताबिक अमल करे और नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ दिया है। आजकल हमारे जो 9th क्लास के एग्जाम हो रहे हैं, तो उनको पूरी की पूरी अपना जो ताकत है, अपनी जो मेहनत है, अपनी जो जस्तजू है, उनको लगा देनी चाहिए, और जो रिजल्ट है उसका नतीजा क्या है? अल्लाह ताला पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो क्या है, वो जो मेहनत की जा रही है, जो जस्तजू की जा रही है, जो मकसद किया जा रहा है, वो नेक नीयत से किया जाए, ठीक है। तो ये बेटा ये अकीदा आ गया, ठीक है। और आगे आ जाता है अकीदा रिसालत। अकीदे में तौहीद नंबर 1, अकीदा और रिसालत बेटा ये इस्लाम का पहला रुकन है। ये भी बेटा अल्लाह ज़हन में रख लें, अकीदा तौहीद और अकीदा रिसालत ये क्या है? इस्लाम का पहला रुकन है। अकीदा में तौहीद में आ जाता है अल्लाह ताला पर ईमान लाना, ठीक है। अकीदा रिसालत में आता है कि तमाम अंबिया पर ईमान लाना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, ठीक है। नंबर 2 है अकीदा रिसालत का
तमाम रसूलों पर ईमान लाना, कि तमाम जो 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ताला ने भेजे हैं उन पर ईमान लाना, ठीक है। और दायरा इस्लाम में और इस्लाम में यानी कि अपने आप को मुसलमान कहलाने के लिए हम उस वक्त ही मुसलमान अपने आप को कहलाएंगे कि रसालत को दिलो जान से तस्लीम किया जाए कि जो पैगंबर अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं उन पर उनको दिलो जान से तस्लीम किया जाए, और किसी भी इतबार से इसमें शक व शुबा न किया जाए कि हो सकता है ये नहीं है, हो सकता है कि नहीं है, पता नहीं क्या, लेकिन इसमें शक व शुबा नहीं करना है, एब्सोल्यूट बिलीफ रखना है, ठीक है। कुरान मजीद और इसरा रसूल को सचेष्टा हिदायत मानना, यानी कि कुरान मजीद में जो लिखा हुआ है उसको उस पर मनो अमल करना है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सचेष्टा हिदायत करना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिंदगी गुजारी है, ठीक है, उसको उस पे यकीन रखना और उनको सचेष्टा हिदायत मानना कि ये हिदायत का जरिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए हिदायत का जरिया है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी रसूल और आखिरी नबी मानना, यानी कि अल्लाह ताला को के नबी को आखिरी रसूल और आखिरी नबी मानना, ये ईमान रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नबी नहीं आएगा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, खत्म नबीयीन बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि में एक तमाम दुनिया की रहमत है और खत्म नबीयीन है, और तमाम नबूवत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो जाती है, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, और जो भी इसका दावा करेगा वो झूठा है, ठीक है। ये मान रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नबी नहीं आएगा, अकीदा रिसालत का लाज़मी जुज़ है, एलिमेंट है, ठीक है, आंसर है, जो इसका इनकार करेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में एक आयत है, लिख ले जरा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि अस्वातुन हसना, दोबारा से मैं पढ़ने लगा हूं, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि अस्वातुन हसना, तर्जुमा है इसका, तुम्हारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, तुम्हारे से बात है हमारे लिए, उम्मत के लिए, ठीक है, तुम्हारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। नंबर 2 बेटा इबादत में आयत है अरकान इस्लाम, पिलर ऑफ इस्लाम, तौहीद रिसालत इस्लाम का पहला रुकन है जिसका मैंने पहले बताया था, ठीक है। दूसरा रुकन नमाज है, इसको बेटा हेडिंग डाल लें, नमाज की हेडिंग डाल लें यहाँ पे आप। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर नमाज की अदायगी का हुक्म दिया है, मुख्तलिफ जगहों पे अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है कि नमाज पढ़ो, नमाज को मुकर्रर औकात के मुताबिक, मतलब कि जो फजर का टाइम है उसको फजर के टाइम, मॉर्निंग है सुबह का टाइम है उसके मुताबिक उसी वक्त पढ़ें, असर का है 1 से 1.5 बजे का टाइम है उसको उस वक्त पढ़ें, सॉरी ज़ोहर असर है वो 5 साढ़े 5 बजे होती है, मगरिब है 6:30 के करीब होती है, और इशा जो है वो आफ्टर 8 o'clock, तो ये मुकर्रर औकात जो अल्लाह ताला ने औकात मुकर्रर कर दिए गए हैं उस पर ये नमाज पढ़नी है। कोशिश यही करनी है, मैक्सिमम कोशिश यही करनी है कि जब अजान हो तो उस वक्त आप बाजमात नमाज अदा करें, मुकर्रर औकात में, समझ आ गया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्नल सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, तर्जुमा बेशक नमाज मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फर्ज है, सूरह निसा आयत नंबर 103, ठीक है बेटा, ये एमसीक्यूज है, सूरह निसा में नमाज के बारे में हुक्म दिया गया है, आयत नंबर 103 सॉरी। दरअसल नमाज कायम करना दीन इस्लाम को कायम करने का वो नमूना है, यानी कि आप पता चलता है कि आप मुसलमान हैं। नमाज मोमिन की मराज है, नमाज दीन का सुकून भी है, ठीक है, एक अहम पिलर भी है, ठीक है। इस्लाम को कायम करने का वो नमूना जिसका मुजाहरा हर रोज हम करते हैं, यानी कि 5 वक्त की नमाज हम कर रहे हैं तो ये इसका मुजाहरा हो रहा है, ठीक है, उसका डेमोंस्ट्रेशन हम डेली करते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला के काम का ऐसा ही निज़ाम पूरे माशरे में कायम होना चाहिए, ये अल्लाह ताला के हुक्म मानने का जो निज़ाम है पूरे माशरे में, पूरी दुनिया में कायम होना चाहिए, ठीक है बेटा। इसके बाद इस्लाम का तीसरा रुकन ज़कात है, अल्लाह करें बेटा। ज़कात माली इबादत है बेटा, ये कि ये माल के ऊपर दी जाती है, आपने सारा साल जो बिजनेस किया है, ठीक है, और अगर कोई आपके पास प्रॉपर्टी है, बिजनेस है या सोना है तो वो 2.5% 2.5% ज़कात आपने उस माल में से देनी है, ठीक है। तो
یہ माली इबादत है, एक माल के जरिए ये भी एक फर्ज इबादत है, ठीक है। तो ज़कात माली इबादत है और इस्लाम के माशरे निज़ाम की मजबूती का जरिया है। लेकिन कैसे है मजबूती का जरिया? ज़ाहिर है कि जो अमीर लोग होते हैं जब वो ज़कात निकालते हैं तो वो किनको मिलती है? गरीबों के पास जाती है, यतीमों के पास जाती है, ऑर्फन जिसे कहते हैं आप, ठीक है, और नादारों के पास जाती है, यानी जो नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, तो ये उनके पास जाती है। तो ये माशी निज़ाम को मजबूत करती है, ठीक है। यानी कि दौलत एक हाथ में नहीं रहती बल्कि वो मुख्तलिफ हाथों में गर्दिश करती है। जब दौलत गर्दिश करती है तो वो हर अमीर और गरीब के पास वो दौलत पहुंचती है, ठीक है, ज़कात के जरिए, ठीक है। तो इस्लाम के माशी निज़ाम की मजबूती का जरिया है ज़कात के निज़ाम के दौलत चंद हाथों में इकट्ठी होने के बजाय, यानी कि दौलत रहता है वो उसके मालिक नहीं बन जाते, बल्कि उसमें से अपना वो हिस्सा निकालना है जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ है, ठीक है। तो वो जो भी उसकी अमाउंट बनती है वो 2.5% बनती है तकरीबन टोटल में से। जैसे 1 लाख है, ठीक है, तो उसमें जो 2.5% है वो उस हिसाब से 15 कैलकुलेट कर लेते हैं, वो ज़कात बनती है, ठीक है। तो चंद हाथों में इकट्ठी होने से गर्दिश रहती है, मूव करती रहती है, ठीक है, और माशरे के गरीब तबके तक पहुंच जाती है, गरीब लोगों तक भी ये ज़कात पहुंच जाती है। और वो अपनी रोज़मर्रा की और वो जो खास तौर पे जब ज़कात देने का वक्त आता है तो ज़ाहिर है कि वो रमज़ान होता है, तो रमज़ान के ही दिनों में ये ज़कात दी जाती है ताकि वो जो गरीब लोग हैं वो अपने जो भी लाइवलीहुड हैं, अपनी जो चीज़ें हैं, अपने बच्चों की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, ठीक है, उसे अच्छी तरह से रख सकें, ठीक है। तो वो गरीब तबके तक पहुंच जाती है। ज़कात का ये मकसद यही है कि गरीब लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। चौथा रुकन रोज़ा है, ठीक है, ये जिस्मानी इबादत भी कह सकते हैं इसको। चौथा रुकन रोज़ा है, जिस्मानी इबादत है। तमाम इबादत की तरह रोज़ा भी फर्ज का बेहतरीन इज़हार है और बंदे और अल्लाह ताला के दरमियान कुर्बत नज़दीक रहने का जरिया है, कुर्बत नज़दीक रहने का जरिया है। अगला है हज इस्लाम का 5वां रुकन है। नंबर 5 हज है, अंडरलाइन करें इसको। जो साहिब इस्तिताअत अंडरलाइन करें, जिनके पास अल्लाह ताला ने पैसे दिए हैं, दौलत दी है, जो गरीब है उस पर फर्ज नहीं है हज, लेकिन जिसके पास पैसा है, दौलत है और इस काबिल है कि वो हज कर सके, ठीक है, इसे कहते हैं इस्तिताअत, साहिब इस्तिताअत जिनके पास पैसा है। जो साहिब इस्तिताअत लोग के ऊपर फर्ज है, हज के मौके पर एक बड़ा हज के मौके पे एक पुकार है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये जो हम नमाज जब हज करते हैं तो ये एक विर्द है, एक पुकार है जो तमाम मुसलमान इसको पढ़ते हैं। तो ये पुकार मुसलमानों की हाथ और भाईचारे की ऐसी मिसाल है जो दुनिया में कहीं नजर नहीं आती। ये बेटा अगला है नंबर 3 पॉइंट है कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ। कानून की हुक्मरानी इस्लाम के निज़ाम की अहम खूबी है, यानी कि अमीर और गरीब में कोई तमीज़ नहीं रखी जाएगी। अगर अमीर ने भी जुर्म किया है तो उसको सजा मिलेगी, अगर गरीब ने भी जुर्म किया है तो उसको भी सजा मिलेगी, ठीक हो गया। इसके बिना इस तस्वर पर है कानून का सरचश्मा अल्लाह ताला है, यानी कि वो जो कवानीन है, वो जो मुंबा है, वो जो सोर्स है, वो क्या है? वो अल्लाह ताला है, ठीक है। हमें जो कवानीन मिलते हैं हमें कुरान पाक में मिलते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने चोरी की है उसका कुरान पाक में हाथ काट दो, ठीक है। किसी ने ज़िना किया है तो उसको है जिक्र है कि उसको संसार करें और उस वक्त तक उसको पत्थर मारते हैं जब तक वो मर ना जाए, ठीक है। इसी तरह से जिसने कत्ल किया है तो कत्ल का बदला कत्ल है। तो ये कुरान पाक में ये कवानीन हैं, इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। कुरान और इसराइल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून की बुनियाद है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और कुरान पाक इस कानून की बुनियाद है। बादशाह और गुलाम भी इस कानून के सामने बराबर हैं, यानी कि बादशाह ने भी जुर्म किया है और गुलाम ने भी जुर्म किया है, तो सब बराबर हैं। काफ़ी सारी मिसालें इसकी हैं, हमें मिलती हैं। मैंने लास्ट टाइम भी दी थी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, जिसमें एक खातून थी जो कबीले के सरदार की बीवी थी बुलबुल, तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सिफारिश कराई, वो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला के पास गई, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और सिफारिश की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोल्डन अल्फाज हैं, सराय अल्फाज में कहा, याद रखे जाते हैं हर दफ़ा, उसको मैंने कोट भी किया काफ़ी दफ़ा कि
ये फार्मूला अगर तुम ये चोरी करते तो मैं तुम्हारे भी हाथ काट देता। तो इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। जब ये कायम हो जाएगा तो बेटा कहीं पे नाइंसाफी नहीं होगी, ठीक है। यूँ कहा जा सकता है कि इस्लाम के निज़ाम में जमहूरियत की रूह मौजूद है, यानी कि जमहूरियत से मुराद है कि लोगों की राय लेना। जमहूरियत से क्या मुराद है? लोगों की राय से फैसला करना, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फैसला किया कोई किया, उसे कहते हैं मजलिस शूरा, यानी कि जो उस इलाके के उस जगह के जो अच्छे दीन पे अबूर रखने वाले, जो सियासत पे अबूर रखने वाले जो लोग थे उनको इकट्ठा किया जाता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया। तमाम सहाबा-ए-किराम से मशवरे से कोई बात तय करते थे, ठीक है, बगैर मशवरे से कोई काम नहीं करते थे। हाँ, जब तक अल्लाह ताला से वाज़ेह हुक्म ना आ जाए कि आपने इस तरह से करना है, फिर वो मशवरे की गुंजाइश नहीं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे अल्लाह ताला के काम नहीं है तो वहाँ पर वो जो भी फैसला करना होता था इस्लाम मशवरे से करते, जिसे जमहूरियत कहते हैं, ठीक है। हुक्मरानों को बाहमी मशवरे के जरिए फैसलों का पाबंद करके जमहूरियत की मोहर लगा दी गई कि हुक्मरान जो है वो मिलकर फैसला करें, ठीक है। शर्त यह है कि तमाम फैसले कुरान और सुन्नत की रोशनी में हो, यानी कि जो भी फैसले करें कुरान और सुन्नत की रोशनी के मुताबिक करने चाहिए। अगला है बेटा इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, अखुवत और मसावत। इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड इस्लामी माशरे में अखुवत और मसावत को खास अहमियत हासिल है। अच्छा बेटा, थोड़ा सा कानून की हुक्मरानी में एक छोटी सी मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चर्चिल जो था वो बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म था और उस वक्त बरतानिया को जंग अज़ीम में शिकस्त नज़र आ रही थी और जब जो जापानीज थे और जर्मन थे वो इन्वेड कर रहे थे, वो फतह हासिल कर रहे थे। तो पर्ल हार्बर है बरतानिया का एक सी पोर्ट है, वहाँ पर जापानीज ने ठीक ठाक हमला किया और उनकी तमाम जो बहरी कुव्वतें तबाह कर दी और इवन वो शहर है जो बरतानिया का मतलब शहर था उस तक भी पहुँच गए। तो बरतानिया का जो सुपरस्टार था वो चर्चिल के पास गया, उसने कहा है कि जापानीज जो है वो कोई इन्वेड कर रहे हैं, हमें तो शिकस्त नज़र आ रही है, तो आप क्या कहते हैं। तो चर्चिल के भी बड़े अल्फाज हैं जिसको ज़हन में रखने चाहिए आपको। उसने कहा कि क्या हमारी दातें साफ कर रही हैं? उसने कहा जी हाँ कर रही है। तो कहता कि कोई बात नहीं, अगर तो शिकस्त हो भी जाती है तो हम अपने आप को दोबारा से रिबिल्ड कर लेंगे, दोबारा से अपने आप को खड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा ये है रूल ऑफ लॉ का की इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है। अगला है अखुवत और मसावत, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। इस्लामी माशरे में अखुवत और मसावत को खास अहमियत हासिल है। इक्वालिटी बराबरी, अखुवत ब्रदरहुड भाईचारा, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, आपस में इबादत ना करें, ठीक है। बताया था मैंने आपको। मदीना मुनव्वरा में जब इस्लामी हुकूमत कायम हुई थी तो इसमें अखुवत और मसावत मसाली थी, यानी कि जब मदीना लोग हिजरत करके गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीने पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि वो जो महाजिरीन थे वो अपनी तमाम जो अपनी जायदादें थी, अपने घर थे, अपनी बेगमात थी, अपने जो और भी जो चीज़ें थी वहाँ पर छोड़ आए थे मक्का में। तो जब मदीने आए तो उनके पास कुछ नहीं था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि जो महाजिरीन हैं, जो इंसार हैं, जो मदीने के रहायशी हैं, वो अपने कारोबार में से कुछ हिस्सा महाजिरीन को भी दे दें। तो बेटा वो फिर किसी ने अपना घर दे दिया, किसी ने अपना बिजनेस शेयर कर लिया, ठीक है, किसी की अगर दो बीवियाँ थी एक को तलाक दे उससे शादी करा दी। तो ये अखुवत और भाईचारे की एक मिसाल कायम की, ठीक है। आज भी इस्लामी माशरा इसके अखुवत और भाईचारे का मसावत का तकाजा करता है, ठीक है। जो मवाक़ात मदीना में नजर आती है, बेटा अंडरलाइन करें, मवाक़ात मदीना से क्या मुराद है कि बेटा अखुवत की जगह है, मवाक़ात भाईचारा, मदीना में भाईचारा, ठीक है। मवाक़ात अखुवत की जमा है। इस्लाम से पहले इस असूल की शदीद कमी थी, यानी कि इस्लाम से पहले ये जो अखुवत और भाईचारे की मिसाल नहीं मिलती थी, ठीक है। लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन थे, लेकिन मदीने की रियासत के वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूकुल इबाद पर अमल करते हुए हुकूकुल इबाद के लोगों के हुकूक पर, हुकूकुल इबाद से मुराद है लोगों के हुकूकुल्लाह है, अल्लाह ताला के हुकूक जो हम पढ़ गए हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये हुकूकुल्लाह है। और लोगों के हुकूक क्या है कि जो गरीब है, कोई मुश्किल में है, ठीक है, उनकी मदद करना, गरीबों की, यतीमों की, बेवों की मदद करना, ये हुकूकुल इबाद में आता है, ठीक है। तो हुकूकुल इबाद करते हुए यतीमों और फर्ज करते हैं बेवा, विडो, नादार, नीडी पर शफकत करने के लिए इनसे रहम का हुक्म दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बेवा से रहम करें,
यतीमों से रहम करें और नदारत पर शफकत पर तलकीन की। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की जिंदगी को बसर करने का ज़ाब्ता दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिंदगी किस तरह से गुजारनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जिंदगी गुजारने का ज़ाब्ता दिया, कोड ऑफ लाइफ दिया, ताकि लोग आपस में मोहब्बत से रह सकें और माशरे में भाईचारे और मसावत की कायम हो, की फिजा कायम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात और खैरात के निज़ाम को वाज़ेह किया, यानी कोई ज़कात है कि अमीरों से लेकर गरीबों को दी जाए, और खैरात होता है कि जो अमीर है वो मतलब कि जैसे आजकल रोज़े चल रहे हैं तो हमें देखना है कि हमारे मोहल्ले में या सराउंडिंग में जो गरीब है तो उसकी मदद करें, खैरात के जरिए मदद कर दें और ज़कात के जरिए मदद करें। तो ये एक निज़ाम वाज़ेह किया अल्लाह ताला ने, खैरात और निज़ाम ज़कात का अल्लाह ने इसको वाज़ेह किया। ठीक है, सूद को हराम करार दिया। ठीक है, सूद अल्लाह और अल्लाह के नबी से जंग है, ये कुरान पाक में लिखा है। सूद को हराम करार दिया क्योंकि इस्लाम में दूसरों का इस्तेसाल, किसी का हक मारना, इस्तेसाल किसी का हक मारना, लूट खसूट की गुंजाइश नहीं। अखुवत इस बात का दर्श देती है कि आपस में बरादराना तल्लुकात कायम होने चाहिए, भाइयों वाले तल्लुकात कायम होने चाहिए, ताकि किसी के हकूक छीने ना जा सके। जब ज़ाहिर है कि एक भाई है दूसरे भाई के हकूक तो नहीं छीन सकता ना। ठीक है, तो बरादराना तल्लुकात में ज़रूर दिया अल्लाह ताला के नबी ने, और ना ही कोई कमज़ोर पर जुल्म करे। अल्लाह ताला ने ताकत दिया, उसकी कमज़ोर में कोई जैसे गलती हो गई है तो उसको माफ़ कर दे, रवादारी करे, सब्र करे, उसे माफ़ कर दे, जुल्म ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा है, मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, उसके साथ धोखा नहीं करता और उसके साथ ख़यानत नहीं करता, उसकी गिबत नहीं करता। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2747 अंडरलाइन करें, एक्सक्यूज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीना वजह से बाज रहने का दर्स दिया, लिहाजा मुसलमानों चाहिए कि इत्तेफाक से रहें और एक दूसरे की मदद करें। इस्लामी माशरे में जहाँ क़ुव्वत और भाईचारे के मुकाम हासिल है वहाँ मसावत पर भी जोर दिया गया। इक़बाल के अल्फाज में, बेटा ये शेर है, अगर इसको अच्छी तरह समझिए, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, यानी कि जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं, जब हम मुसलमान हो जाते हैं तो उसमें अमीर भी है और गरीब भी है, और उसमें बादशाह भी है और गुलाम भी है। तो उसमें ये नहीं रखा जाता कि यार ये बादशाह अल्लाह से नमाज पढ़ेगा, ये गुलाम है, विषय नहीं। जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें कोई तमीज़ नमाज नहीं रहती, तमाम लोग क्या बराबर है इस्लाम की नज़र में। ठीक है, अगर मुसलमान अल्लाह ने ताकत दे दी है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन क्या है वो आपस में बराबर है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज। महमूद याद रखना, ये महमूद एक मुल्क का बादशाह था और अयाज उसका क्या था, गुलाम था। तो वो उसको गुलाम है तो गुलाम था, लेकिन वो उससे बराबरी का सलूक करता था। तो ये उसका रेफरेंस है। एक ही साथ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, ना कोई गुलाम रहा, ना कोई हाकिम रहा, क्योंकि इस्लाम में ऊंच नीच का तसव्वुर नहीं है। ठीक है, ऊंच नीच से मुराद है कि मेरी गरीबी का तसव्वुर नहीं है, काले गोरे का तसव्वुर नहीं है। ठीक है, इस्लाम में ऐसे माशरे की बुनियाद रखी जिसमें गरीब और अमीर सब एक जैसे हैं, किसी पर बर्तरी हासिल नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को अपने आखिरी खुतबे में खुतबा हिज्जतुल विदा का कहते हैं। बेटा खुतबा हिज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है, बताइए ऐ लोगों, बेशक तुम्हारा रब एक है, रब भी एक है और तुम्हारा बाप भी एक है, यानी कि तुम्हारा रब भी एक है, तुम्हारा बाप से तुम्हारा आदम अलैहिस्सलाम की बात है। ठीक है, अगर किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी सफ़ेद फाम को किसी स्याह फाम पे, यानी सफ़ेद रंगत वाले को स्याह रंगत वाले पर, और किसी स्याह फाम को किसी सफ़ेद फाम पे कोई फजीलत हासिल नहीं, कोई बड़ाई हासिल नहीं है। फजीलत का मेयार सिर्फ तकवा है, यानी कि मुसलमान होना। इस्लाम तो नाम ही मसावत का है। अल्लाह ताला के नज़दीक कोई शख्स बढ़तर नहीं है, यानी कि अल्लाह ताला के नज़दीक कोई शख्स बड़ा नहीं है, कोई शख्स जो है वो अपने आप को कोई वो नहीं समझ सकता। ठीक है, अगर कोई बड़ा है तो अच्छे अमाल के बिना पर बड़ा है। ठीक है, यानी कि अगर उसने अच्छे अमाल किए हैं, चाहे वो गरीब है चाहे वो बादशाह है, अगर उसने अच्छा अमाल किए तो वो बड़ा है। ठीक है, आप देख लें मस्जिद में कोई शख्स अफजल नहीं है, सब एक इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। अल्लाह के जो किसी को बढ़ती हासिल नहीं, जब अल्लाह ताला के सामने पेश हो जाते हैं तो सब अपने अमाल की वजह से उनको सवाब मिलता है। ठीक है, ये नहीं है वो बादशाह तो उसको ज़्यादा सवाब है, गुलाम तो उसको ज़्यादा सवाब है। ठीक है, तकवा होना जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावत नस्ल इंसानी का दर्स देते हुए
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ترجمہ ہے اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو. ٹھیک ہے. اللہ کے نزدیک تم